Unacademy. Let's crack it. देखो ये है हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर साइंस स्टडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसएससी हमसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी एनटीपीसी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली पुलिस भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि भाई ये जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये आप कहीं से भी याद कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार देख लूं आप लोगों को आवाज बराबर है मेरी। ठीक है, आवाज बराबर है। हाँ, तो देखो यहाँ पर कुछ जो अलग से चीजें हैं वो आपको समझाऊंगा मैं, जिसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है। एक दो चीजें ऐसी हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी ऑफ कॉइन। जब भी आप सिक्कों की स्टडी करते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों की स्टडी करना कि भाई कौन से एरा का सिक्का है, कितना टाइम पुराना सिक्का है, इस स्टडी को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड का मतलब समझ रहे हो? स्टडी ऑफ साउंड मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जब भी आप टाइप्स ऑफ साउंड या फिर वेराइटीज ऑफ साउंड को स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। क्या कहलाता है ये? एकॉस्टिक्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट मॉथ। आपसे कह रहा है स्टडी ऑफ, जब भी आप इंसेक्ट्स की स्टडी करते हो, इंसेक्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना, कीड़े, कीट पतंगे। ओके, तो इस इंसेक्ट्स को जब आप स्टडी करते हो इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड। पक्षियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है आपकी स्टडी ऑफ सिल्क इंसेक्ट, जो सिल्क का जो कीड़ा होता है, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में जिसको बोलते हैं रेशम वाला कीड़ा, लार्वा इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी को बोलते हैं सेरीकल्चर। ये स्टडी आप तब करते हो जब आपको सिल्क प्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हनी बी, मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी के अध्ययन को बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्शन। फलों के उत्पादन को जब स्टडी करते हो, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ये अलग है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं फलों के उत्पादन की। तो फ्रूट्स की स्टडी अलग है और फ्रूट्स के प्रोडक्शन की स्टडी अलग है। मतलब फलों का अध्ययन अलग कहलाता है और फलों को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है इसका अध्ययन अलग कहलाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है स्टडी ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्शन, कि किस तरीके से फलों को प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी पैदावार करी जाती है। इस स्टडी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हिंदी में इसी को तो बोलते हैं ना बागवानी। क्या बोलते हैं? बागवानी। यही यही छोटी छोटी चीजें हैं जो दिक्कत करवा देती है आंसर में वहां पे। तो बागवानी, हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फिशरीज। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंट थिंग है। फिशरीज का मतलब है हिंदी में मत्स्य पालन। क्या बोलते हैं इसको? मत्स्य पालन। मत्स्य का मतलब मछली। तो मछली पालन की जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से मछली पालन किया जाता है, इस अध्ययन को बोलते हैं पिसीकल्चर। लेकिन इसी जगह आप देखो स्टडी ऑफ फिश अलग होता है। जब स्टडी ऑफ फिश होता है तो इसको बोलते हैं एचियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एचियोलॉजी। तो दोनों अलग अलग चीजें। मछली की स्टडी अलग है और ये है फिशरीज, मतलब मछली पालन की स्टडी, ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ फंगस। जब आप फंगस की स्टडी करते हो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी का उल्टा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? शैवाल की स्टडी। हिंदी में शैवाल बोलते हैं, वैसे एल्गी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। तो फंगस माइकोलॉजी और एल्गी फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी। और फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। और फिशेस की स्टडी को बोलते हैं एचियोलॉजी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया था। फ्रूट्स की स्टडी अलग कहला रही है पोमोलॉजी, और फिशेस की, मछली की स्टडी कहला रही है एचियोलॉजी। लेकिन फलों के उत्पादन की यहाँ पर बात कही गई थी, ये कहलाता है हॉर्टिकल्चर। और मछली उत्पादन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है इसकी स्टडी। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ स्नेक्स। कई लोग पता है इसको दूसरा नाम दे देते हैं। आई मीन स्टडी ऑफ स्नेक्स, हमेशा ध्यान रखना, रेप्टाइल्स की स्टडी को अलग नाम दिया गया है। ठीक है, और स्नेक की स्टडी अलग होती है। तो स्नेक की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओफियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्री, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना है। दिस इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी। जब आप पेड़ का अध्ययन करके पता लगाते हो, आप देखते हो ना, डेंडोलॉजी के तहत जो साइंटिस्ट हैं वो पता लगा के हमें बता देते हैं कि कितने साल पुराना पेड़ है। ये पता है कैसे पता लगता है? जैसे मान लीजिए ये है पेड़,
पेड़ को जब बीच से काट दिया जाता है तो ऊपर से जब आप इसे देखोगे तो ऐसे आपको दिखेगा गोल, लेकिन इस पे आप देखोगे कई सारे सर्कल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, बड़े पतले से कई सारे सर्कल्स होते हैं, बहुत सारे। जितने सर्कल होते हैं उतने ईयर ये आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इन सर्कल्स को रीड करना आना चाहिए। ये रीड करना इसको इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पतले होते हैं। जितने आपको ऐसे दिख रहे हैं इस बहुत बहुत ज्यादा ये लीन होते हैं, तो ऐसे आप इसे पढ़ नहीं सकते हो। इसके लिए एक प्रॉपर स्टडी होती है, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि पेड़ कितने साल पुराना है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिजार्ड, छिपकलियों की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोरोलॉजी। क्या बोलते हैं, सोरोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सीरम, सीरम की स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना पुणे में, इसको बोलते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना दोनों अलग है, ये सोरोलॉजी है ऊपर लिजार्ड वाला, और सीरम वाला क्या है, सेरोलॉजी। सीरम वाला आप ऐसे ध्यान रखोगे कि SERUM होता है सीरम, तो SE इसके भी स्टार्ट में है और SE इसके भी स्टार्ट में, या SER इसके स्टार्ट में भी है और इसके स्टार्ट में भी है, ऐसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इतनी स्टडी कम से कम आप ध्यान रखिए, यही मैं छोटे से सेशन में आपके लिए लेकर आया था। अच्छा, कई दिन से आपको मैं स्लाइड्स में फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो कि स्लाइड्स में नहीं, पहले वाले सेशन की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। और करीब 20 या 25 मिनट का सेशन कल मैं लेना चाहूंगा आपका, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के रखना, कल 20 से 25 मिनट का कल मैं सेशन यहाँ पर लूंगा और कुछ डिफरेंट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की बात यही तक रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जो नया हमारा कोर्स आ रहा है जो 1 सितंबर, तो फुल GS पढ़ने के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, इसका यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। आज की बात यहीं तक, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो यार वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आज की बात यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, इस सीरीज को आगे लेके जाते हैं, ठीक है।